क्या एशिया कप में नेपाल पार्टिसिपेट करने वाला है? क्या एक बार फिर से नेपाल एशिया कप खेलने वाला है इसी साल 2025 में? आई नो इस तरह की खबरें हर तरफ चल रही हैं और जाहिर सी बात है आप सब इंतजार भी कर रहे होंगे कि यार इसकी सच्चाई क्या, रियलिटी क्या, बताओ, बिकॉज ये बहुत बड़ी खबर हो जाएगी अगर वाकई ऐसा होता है तो। यस, इस खबर पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट तो कर दूं यार। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर ग्लोबल क्वालिफायर। नेपाल फाइनली एक बार फिर से उसी यूएई को, जिनको आदत सी बन गई है मानो, या फिर नेपाल ने आदत बना ली है यूएई को नॉकआउट करने की, एक बार फिर से नॉकआउट कर दिया और ग्लोबल क्वालिफायर की तरफ बढ़ गए, जहां पर 10 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और टॉप 4 टीम्स जो होंगी वो 2026 में जब T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो रहा होगा वहां जाएंगी। सो ग्लोबल क्वालिफायर में अगर आप टॉप 4 में खत्म करते हो तो आप जाकर के वहां पर इंग्लैंड में 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेल रहे होगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस अमेजिंग अचीवमेंट। लेकिन आते हैं खबर ऑफ द आवर की तरफ, बिकॉज सुबह से जैसे ही यह खबर आई है कि भाई बीसीसीआई जो है वो अपने आप को एसीसी इवेंट से पुल आउट कर रहा है। वो इंडिया जो कि डिफेंडिंग चैंपियन था, जिसने फाइनल में श्रीलंका को 50 रन पर ऑल आउट कर दिया था, सिराज मियां का जबरदस्त गेंदबाजी हमने देखी थी। लेकिन अब यहां पर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन क्रिएट हुई है, उस टेंशन की वजह से खबर आई कि यार बीसीसीआई जो है वो अपने आप को अभी फिलहाल के लिए एसीसी इवेंट से बाहर कर रहा है। वो किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के साथ नहीं चाहता है इस मोमेंट पर। और सिर्फ एशिया कप नहीं बल्कि इमर्जिंग टीम्स एशिया कप जो विमेन वाला है, विमेन्स इमर्जिंग जो है, उससे भी अपने आप को, जो कि अगले महीने में श्रीलंका में होने वाला था, उससे भी अपने आप को पीछे खींच रहा है। और मेंस एशिया कप जो कि सितंबर में शेड्यूल था, उससे भी अपने आप को पीछे खींच रहा है। और अगर आप सोच रहे हो कि यार मतलब ऐसा क्यों, एसीसी इवेंट से क्यों अपने आप को पीछे खींच रहा है, तो सिंपल सी कहानी है, क्योंकि एसीसी इस टाइम पर इट्स हेडेड बाय मोहसिन नकवी, जो कि पीसीबी के चेयरमैन है, जो कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो फिलहाल इंडिया किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना चाह रहा है पाकिस्तान के साथ, बिकॉज अभी जो कुछ भी हुआ है पिछले 2-3 महीनों में, टेंशन काफी ज्यादा है और इसमें किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना बीसीसीआई सही समझ रहा है। सो आई नो के कुछ लोग ऐसे हैं जो हेट फैलाना पसंद करते हैं, और वो कुछ लोग जो हेट फैलाना पसंद करते हैं वो जरूर आकर के इस खबर को तोड़ मरोड़ के और किसी और तरह से, इस तरह से हो सकता है दिखा दें कि पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ने इंडिया को निकाल फेंका और इंडिया जो कि अपने आप को बहुत बन रहा था वो अब एसीसी इवेंट का पार्ट नहीं रहा। सो ये सब अगर कोई आता है, बिकॉज ये स्टेटमेंट आप जहां भी सुनना आप समझ जाना कि उसके दिल में कुछ नहीं है, सिर्फ नफरत है। और सिर्फ वो एक ही चीज चाहता है कि यार जितना ज्यादा लोगों को नफरत से इन्फ्लुएंस कर सकूं करता रहूं। मेरा आपसे सिर्फ एक कहना है कि यस, ये खबर चल रही है, हालांकि ये खबर अभी कहीं पर फर्स्ट हैंड रिकॉर्डेड नहीं है, ये अभी रूमर्स चल रही है और ये रिपोर्ट्स कुछ रिलायबल रिपोर्ट्स हैं, जो ऐसे रिलायबल कवरेज करते हैं उनकी तरफ से कुछ रिलायबल रिपोर्ट्स हैं, इसलिए इसको बिलीव भी किया जा रहा है कि हाँ वाकई ऐसा होने वाला है। सो अगर ऐसा होगा, अगर इंडिया जो है अपने आप को एशिया कप 2025 से विड्रॉ कर लेता है, तो ये नेपाल के लिए बहुत बड़ी खबर हो जाएगी, बिकॉज यू विल बी अ पार्ट ऑफ द टीम अगर एसीसी 8 टीम के साथ कंटिन्यू करता है तो। बिकॉज 3 टीम पहले ही आ चुकी थी प्रीमियर कप से, और यहां पर अगर 8 टीम होती हैं तो नेपाल की एंट्री हो जाएगी एशिया कप 2025 में। और अगर ऐसा होता है तो आप सोचो, आपको टेस्ट नेशन को बीट करने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान एक वो टीम होगी जो हाल फिलहाल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नहीं दे पा रही है। सो यस, वहां पर अगर आप, जिस तरह से यूएसए ने पाकिस्तान को बीट किया, पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी कमजोर टीम रही हैं जो पाकिस्तान के सामने बीट करके अपनी परफॉर्मेंस उन्होंने इंप्रूव करी है। नेपाल के पास बहुत अच्छा मौका होगा कि जब आपको पाकिस्तान के सामने आप खेल रहे होगे, T20 फॉर्मेट होगा जिसमें नेपाल बेहतर है, सो यू विल हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू डिफीट पाकिस्तान। आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी बांग्लादेश से रिवेंज लेने की, T20 वर्ल्ड कप वाला। आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी अफगानिस्तान के सामने, जो आपकी हिस्ट्री है, जो राइवलरी एक है, उसको वहां पर कंटिन्यू करने की। सो यस, ये मुझे लगता है अगर ऐसा होगा तो ये एशिया का पर्टिकुलरली नेपाल के लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज देखो पाकिस्तान तो लगातार खेलता ही रहता है। और एक और चीज से देखो बहुत बड़ा फायदा ये, बहुत लोग ये बात कह रहे हैं कि यार अगर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा मॉनेटरी लॉस होगा, लेकिन इसको कवर आप कैसे कर सकते हो? आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आप एशिया में देखो तो अभी रिसेंट में कौन सा वो इमर्जिंग नेशन है जो क्राउड के लिए, फैन फॉलोइंग के लिए, व्यूअरशिप के लिए जाना जाता है? ऑब्वियसली नेपाल है। सो अगर इंडिया अपने आप को पुल आउट करता है, सो पाकिस्तान वुड वांट कि यार एक बड़ी व्यूअरशिप जा रही है तो दूसरी बड़ी व्यूअरशिप कहीं से तो लाएं, और नेपाल के अलावा कोई ऐसा दूसरा नेशन इस टाइम पर नहीं है जो उतनी बड़ी व्यूअरशिप लेकर आए। आप उठा करके देख लो जाकर के, जब वर्ल्ड कप खेल रहा था नेपाल क्या हाल था, आप देख लो जब एशिया कप खेल रहा था तब क्या हाल था। सो वी हैव सीन दिस इन द पास्ट कि कोई बड़ा टूर्नामेंट हो या अभी भी देखो ना प्रैक्टिस मैचेस चल रहे हैं, वहां भी लोग पहुंच जाते हैं देखने के लिए। सो ये हमें पता है कि भाई जिस तरह से क्रिकेट फिलहाल ग्रो हो रहा है, उस हिसाब से
अगर नेपाल को ऐड किया जाता है, जो कि आपका काफी अच्छा ऑप्शन है एशिया कप को नहीं गिरने देने का। क्योंकि अगर आप सोचो नेपाल भी नहीं होगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारी टीम होंगी, सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्लॉप ही हो जाएगा, मतलब फ्लॉप ऑब्वियसली हो जाएगा बिकॉज आपको एक बड़ा नेशन नहीं होगा, लेकिन अगर आप नेपाल को ऐड कर दोगे तो उससे फायदा काफी होगा। और यहां पर जो नुकसान हो सकता है ओवरऑल ऑल टुगेदर टूर्नामेंट को, नेपाल आकर के उसको बैलेंस आउट कर सकता है। हालांकि डिफरेंसेस काफी ज्यादा है, बट यस आई रियली थिंक कि यहां पर मोहसिन नकवी इस बात को सोचेंगे कि यार नेपाल को ऐड किया जाए, बिकॉज अगर नेपाल को ऐड करते हो तो बहुत अच्छी व्यूअरशिप आएगी, ग्राउंड भरे हुए होंगे, कहीं भी नहीं मैच हो रहा हो, बिकॉज फिलहाल तो इंडिया होस्ट नेशन था और इंडिया इसको न्यूट्रल वेन्यू पर करा रहा था। अभी तक जो खबर थी वो यही थी कि इंडिया इसको न्यूट्रल वेन्यू पर करा रहा था। क्योंकि आई नो कि आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई फिक्सचर कब आएंगे, कहां होने वाला, क्या है शेड्यूल, क्या कहां। तो शेड्यूल सिंपल ये था कि सितंबर में इंडिया जो है एक न्यूट्रल वेन्यू पर, मतलब यूएई में इस टूर्नामेंट को होस्ट कराने की बात फिलहाल चल रही थी, और वो होता भी अगर ये पर्टिकुलर टेंशन पिछले 1-2 महीने में नहीं होती, तो न्यूट्रल वेन्यू पर होता, पाकिस्तान वहां आकर खेलता और भी सारे नेशंस जो है वो आकर खेलते, और उनके साथ साथ श्रीलंका जो है वो मिल करके होस्ट करा रहा होता। लेकिन अब कहानी जो है वो बिल्कुल बदल गई। टीम्स कौन कौन सी पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया फिलहाल बाहर रखते हैं हम, हालांकि इसमें इंडिया भी थी, बट अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, और उनके साथ साथ हांगकांग, ओमान और यूएई, जो कि एसीसी प्रीमियर कप 2024 से 3 टीमें उठकर आई थी, वो ये 3 टीम थी। सो अगर इस 7 को 8 बनाना है सो नेपाल का इंक्लूजन हो सकता है। लेकिन मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूं कि फिलहाल हम वेट करेंगे ऑफिशियल कंफर्मेशन का, चाहे वो नेपाल की तरफ से आए, या फिर वो पाकिस्तान की तरफ से आए, मोहसिन नकवी की तरफ से, या फिर वो इंडिया की तरफ से आए। किसी भी इन 3 में से एक ने भी आकर के ऑफिशियली कह दिया कि हाँ भाई, अगर नेपाल का होगा तो वो कह देंगे कि हाँ भाई नेपाल पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर पाकिस्तान की तरफ से होगा तो वो कह देंगे कि हाँ भाई इंडिया ने ऑफिशियली ऑप्ट आउट कर लिया है, और अगर वो इंडिया की तरफ से होगा तो इंडिया बोलेगा कि हम एसीसी इवेंट से खुद को फिलहाल के लिए ऑप्ट आउट कर रहे हैं, बिकॉज हम किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं फिलहाल पाकिस्तान के साथ। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे ज्यादा फायदा जो है वो नेपाल के साथ होने वाला है, और नेपाल के पास बहुत सारी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप यहां से कुछ बेहतर कर सको। अब आप सोचो कि जहां एक तरफ आप फिलहाल सीडब्ल्यूसी L2 की तरफ बैठे हो, उधर नजर बनाकर बैठे हो, दूसरी तरफ आपके पास एक बार फिर से एशिया कप खेलने का मौका होगा। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर के स्टुअर्ट लॉ जो T20 वर्ल्ड कप की तरफ नजर बनाकर बैठे थे, उनको उससे पहले एक और इवेंट मिल जाएगा सेम फॉर्मेट में, एंड इट इज गोइंग टू बी क्रेजी अगर आपको सेम फॉर्मेट में एक और इवेंट मिल जाता है, बिकॉज इन दैट केस आप एक तो T20 वर्ल्ड कप के लिए और प्रिपेयर हो जाओगे, दूसरा आप उससे पहले अपनी पूरी टीम एकदम बेहतरीन टाइप से तैयार कर लोगे कि भैया कुछ भी करके हमें टेस्ट नेशन को बीट करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। सो लेट्स सी। आज की सुबह तो बहुत अच्छी हुई है, नेपाल विमेन टीम ने बहुत अच्छी स्टोरीज दी है, नेपाल विमेन टीम ने बहुत सारी हैप्पीनेस स्प्रेड करी है हर तरफ। लेकिन उसके साथ साथ जब ये एशिया कप वाली खबर आई तो वो कहते हैं चेरी ऑन द टॉप, तो फिलहाल वो चेरी ऑन द टॉप हो गया। अब देखना यह है कि इसको किस तरह से आगे लेकर जाया जाता है, क्या इसमें कोई यू टर्न होता है, क्या इसमें कोई दूसरी खबर आती है, या फिर वाकई नेपाल 2025 के एशिया कप में पार्टिसिपेट करता है और एक आध टेस्ट नेशन को हरा सकता है। खराब हो, क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या वाकई इंडिया के हटने पर नेपाल की एंट्री होगी, और आपके हिसाब से ये कितना बड़ा हो सकता है, मुझे वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, बिकॉज आई नो कि बड़ा होगा, बट आप बताओ मुझे कितना बड़ा हो सकता है अगर नेपाल टेस्ट नेशन से खेलेगा, अगर नेपाल एशिया कप खेलेगा, और वो कौन सा टेस्ट नेशन होगा जिसको हराना सबसे आसान होगा नेपाल के लिए इस टूर्नामेंट। हालांकि आसान किसी से भी नहीं होगा, बट स्टिल कंपैरेटिवली किससे आसान होगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।